अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार। मंच पर विराजमान शिवहर जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री श्री राणा रणधीर सिंह जी, बेलसंड की माननीय विधायक श्रीमती सुनीता सिंह चौहान जी, शिवहर के माननीय विधायक जनाब सरफुद्दीन साहब, जिला परिषद शिवहर की अध्यक्ष श्रीमती नीलम देवी जी, नगर पंचायत शिवहर के अध्यक्ष श्री अंशुमान नंदन सिंह जी, श्री राणा रणधीर सिंह चौहान जी, जनाब आजम हुसैन अनवर जी, जनाब स्वर्गीय अनवारुल हक साहब के जो सुपुत्र हैं, श्री राम इकबाल राय क्रांति जी जो जनता दल यू के जिला अध्यक्ष हैं, लोजपा के जिला अध्यक्ष श्री विजय पांडे जी, रालोसपा के जिला अध्यक्ष श्री राजेश कुमार सिंह जी, हम के जिला अध्यक्ष जनाब इमामुद्दीन साहब, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री शशिभूषण सिंह जी, श्री हरिद्वार राय पटेल जी, धीरज कुमार सिंह जी, जिला परिषद के सदस्य श्री मनीष कुमार जी, तरियानी प्रखंड के प्रमुख श्रीमती मुन्नी सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी साथियों, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, बिहार सरकार के पुलिस महानिदेशक श्री पीके ठाकुर जी, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, मुख्यमंत्री के सचिव द्वय श्री अतीश चंद्रा जी, श्री मनीष वर्मा जी, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग के सचिव श्री अरविंद चौधरी जी, ग्रामीण कार्य विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव श्री विनय कुमार जी, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री बाला मुरुगन डी जी, तिरहुत के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, शिवहर के जिलाधिकारी श्री राजकुमार जी, शिवहर के पुलिस अधीक्षक श्री प्रकाश नाथ मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण, जीविका की दीदीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूं और आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। हमने फिर विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा शुरू की है और इस समीक्षा यात्रा के दौरान हम जिले के एक गांव में जाकर जो विकास कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है उसको मैं सतह पर स्वयं देखता हूं, किस तरह से काम हो रहा है। अब अनेक काम है, सड़क का काम है, पुल का काम है, बिजली का काम है, स्कूल का काम है, अस्पताल का काम है, हर तरह का काम है। और इसके अलावे जो हमने 7 निश्चय किया और उस सिलसिले में 4 निश्चय ऐसा है जिसका लाभ हर परिवार को मिलने वाला है। हम लोगों का निश्चय है कि हम हर घर में नल का जल उपलब्ध कराएंगे। देश भर की योजना है और बिहार में लोहिया स्वच्छ बिहार योजना के अंतर्गत हर घर में शौचालय का निर्माण, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण,
गांव-गांव तक पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं। जो गांव छूटे हुए हैं उनके लिए भी हम लोगों ने योजना बना दी है और गांव के जो टोले हैं वो जो छूटे हुए थे उन टोलों को भी पक्की सड़क से जोड़ने के लिए टोला निश्चय योजना बनाई गई। तो ये सब काम कर रहे हैं, हर गांव तक सड़क पहुंच जाएगी, लेकिन गांव के अंदर की गली का भी पक्कीकरण होना चाहिए ताकि कोई आदमी घर से निकले तो सीधे उसको रास्ता मिले चलने का। गांव के बाहर तक सड़क बन जाए लेकिन गांव के अंदर कीचड़ रहे तो लोगों को कष्ट होता है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, और जहां कहीं भी कोई नाली बना करके उसके पानी को निकालने का प्रबंध नहीं है तो उसी योजना के अंतर्गत लोग सॉक पिट बनाएंगे ताकि उनके घर का पानी निकले और वो सोख्ता में चला जाए। तो इस तरह से पूरे गांव को पक्के रास्ते से जोड़ना, पूरे गांव को स्वच्छ बनाना, हर घर में शौचालय और इसके बाद नल का पानी हर घर, सबकी इच्छा रहती है। पहले कुआं का पानी, फिर चापाकल का पानी आया लोगों के मन में, लेकिन लगता था कि हमको भी नल का पानी मिलना चाहिए पीने के लिए, इसलिए अब नल का पानी। और इस योजना को हम लोग विकेंद्रित तरीके से लागू कर रहे हैं ताकि तेजी से काम। आप देखते होंगे कई जगह पहले जो हम लोग की योजना बनती थी, कई गांव को जोड़ करके पानी का टंकी बनाया गया और उससे पानी की आपूर्ति गांव में हो रही थी, लेकिन घर तक आपूर्ति नहीं जाती थी। हर गांव में कुछ जगहों पर सार्वजनिक स्थल पर नल लगा दिया जाता था, लेकिन हम लोगों की जो योजना है हर घर तक नल का जल हमें पहुंचाना। और एक बात जान लीजिए, मुझे बड़ी खुशी है, हम आए थे बेलसंड ब्लॉक में, बेलसंड सब डिवीजन में पिछले यात्रा के दौरान, और बेलसंड सब डिवीजन बिहार का पहला सब डिवीजन था जो खुले में शौच से मुक्त हो गया। ये मामूली बात नहीं है, खुले में शौच करने से बहुत तरह की बीमारियां होती है। अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और सबको पीने का स्वच्छ पानी मिल जाए तो आज जितनी बीमारी होती है लोगों को 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा सिर्फ दो बात से। अगर खुले में शौच से मुक्ति हो जाए, हर घर में शौचालय बन जाए, और शौचालय सिर्फ बनने से काम नहीं चलेगा, उसका उपयोग करना चाहिए, और नल का पानी मिल जाए, स्वच्छ पानी मिल जाए। तो हम लोग वैसे पंचायत जिसमें पानी के गुणवत्ता का प्रश्न है, कहीं फ्लोराइड है, कहीं आर्सेनिक है, कहीं आयरन, वैसे पंचायतों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से हम लोग नल का जल उपलब्ध कराएंगे, और बाकी पंचायतों में जहां जल के गुणवत्ता का प्रश्न नहीं है उन जगहों पर पंचायतों के माध्यम से वार्ड वार पीने के पानी की आपूर्ति की योजना विकेंद्रित तरीके से बनाकर उसको लागू कर रहे हैं ताकि 4 साल के अंदर ये सब काम हो जाए। अगर सपना देखा जाए कि ऐसा कर देंगे और करने में 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, तो उसका कोई लाभ नहीं होता। इसलिए हमने निश्चय किया, ये निश्चय है कि इसको 4 साल के अंदर करना है। इसलिए हम एक राउंड पहले देखे, उसके बाद हम फिर निकल गए देखने के लिए, ताकि ये सब काम हो जाए। ये काम हो जाएगा तो ये मामूली बात है। अब हर घर में बिजली, गांव तक बिजली पहुंच रही है। अगले साल के अंत तक हर घर तक बिजली का कनेक्शन, जो भी घर के लोग चाहेंगे कि हमको बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिए, उनको बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। और बिजली भी लगातार मिल रही। अब कहां कोई सोचता था कि इस तरह से इतनी बिजली रहेगी, और जहां कहीं भी कनेक्शन नहीं है, सुना नहीं है, अगले साल के अंत में ना बोल रहे हैं, अगले साल के अंत में ना। पहले कितना बिजली था जी?
कितना बिजली था? 2005 में कैसा बिजली था? नहीं ना था, अब ना हो रहा है। ये आसमान से टपक के होगा। बिजली की आपूर्ति के लिए पोल लगाना पड़ता है। बिजली एक गजब चीज है, आप देखते हैं, ये साधारण चीज नहीं है बिजली। एक तो बिजली का उत्पादन कीजिए, जनित्रीकरण, जनरेशन कहते हैं, और उसके बाद जनरेशन करने के बाद उसको ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिशन का लाइन लगाना पड़ता है, और ट्रांसमिशन के बाद होता है सब ट्रांसमिशन, उसके बाद होता है वितरण का लाइन, और वितरण के लाइन के बाद गांव-गांव में पहुंचा के वहां ट्रांसफार्मर लगता है, और फिर उस ट्रांसफार्मर से पूरे गांव में घुमा करके तार लगता है। ऐसा कहीं देखे हैं? ये विचित्र चीज है बिजली, और आज तक विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा। दुनिया के हर कोने में जहां कहीं भी बिजली की आपूर्ति है, ये 3 चरण में काम करना पड़ता है। लेकिन आप जरा सोच लीजिए, जहां मुश्किल से पटना और अगल बगल बिजली रहती थी, आज हालत ये है कि ज्यादातर गांव में जो बचा है उस जगह पर तो इस साल के अंत तक लग जाएगा और हर घर तक बिजली का कनेक्शन दे देगा। तो आप सोच लीजिए, घर में शौचालय बन गया, हर घर में नल का पानी उपलब्ध हो गया, हर घर तक पक्की गली का निर्माण हो गया, और हर घर में बिजली मिल गई, तो फिर बचा क्या? यही तो मौलिक नागरिक सुविधा है। यही तो हम चाहते हैं, सिर्फ शहर में नहीं, हर गांव में, हर टोले में इस तरह की सुविधा मिल जाए। और इसी काम में लगे हुए, उसी काम में लगे हुए, और बाकी सब काम तो हो ही रहा। अभी आज मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में जब हम आए तो यहाँ पर अनेक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कराया गया। कुल 52 योजनाओं का, जिसमें कुल राशि है 244 करोड़ रुपए की। वैसी योजनाओं का, कई योजनाओं का उद्घाटन और कई का शिलान्यास करवाया गया। हम देख रहे हैं जो ये पुस्तक प्रकाशित हुआ है, इसमें जिलाधिकारी ने इसमें सारी बात लिखी है, मैं पढ़ रहे थे इसको। हर तरह के काम के लिए स्नातक महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। एएनएम स्कूल, टीचर ट्रेनिंग संस्थान का उद्घाटन, महिला आईटीआई, सामान्य आईटीआई, प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, जीएनएम इंस्टीट्यूट, मंदिरों की घेराबंदी, ग्रामीण पथों का निर्माण, सौर ऊर्जा चालित जलापूर्ति योजना, बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज 4A के तहत बेलवा बागमती पुरानी धार पर हेड रेगुलेटर का निर्माण कार्य एवं गैप क्लोजर कार्य का शिलान्यास किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि सब तरह का काम, तो विकास का काम हर गांव तक, जिसका हमने जिक्र किया निश्चय के अंतर्गत, और इस निश्चय के अंतर्गत हम लोगों ने नारी सशक्तिकरण के लिए तो हम शुरू से काम कर रहे हैं। जब काम करने का मौका मिला तो सबसे पहले हमने बिहार में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया गया। वहां संविधान में लिखा हुआ है मात्र 1/3 आरक्षण दिया जाएगा, कम से कम 1/3। लेकिन हमने सोचा कि जब आबादी महिलाओं की आधी है तो हिस्सेदारी भी उनकी आधी होनी चाहिए। बिहार पहला राज्य है जहां 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में दिया गया। और जान लीजिए 3 चुनाव हो चुका, और जो जीत करके जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं उनमें 50% से भी ज्यादा महिलाएं हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। शिक्षकों की बहाली में महिलाओं को आरक्षण, नियोजन में तो 50% का प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में किया गया। लड़की स्कूल कम जाती थी, मिडिल स्कूल भी, बालिका पोशाक योजना स्कूल जाने लगी, फिर बालिका साइकिल योजना हाई स्कूल जाने लगी। जब हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत की, पूरे बिहार में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या थी मात्र 1,70,000, और आज आपको जानकर खुशी होगी कि अब 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या बढ़कर 9,30,000 से भी ज्यादा हो चुकी। ये तो प्रगति हुई। और इसी निश्चय में अब हम लोगों ने महिलाओं के लिए
राज्य सरकार की हर प्रकार की नौकरी में 35% का स्थान आरक्षित किया। पुलिस की भर्ती में हमने पहले ही 35% का आरक्षण दिया। हम अभी चल रहे हैं और लोगों की नियुक्ति भी होना शुरू हुआ। हम अभी 2 दिन से या तीसरे दिन हम यात्रा पर हैं। ये शिवहर को छोड़ करके जितनी जगहों पर, चाहे वो सीतामढ़ी में गए, पूर्वी चंपारण में गए, पश्चिमी चंपारण में गए, हर जगह जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है मुख्यमंत्री को, तो हमने देखा कि सब महिला सिपाही के द्वारा दिलाया जा रहा है। ये कितनी कोई मामूली बात नहीं। यह है बिहार। लोग देखते नहीं। साइकिल पर कोई चलता था जी? हम तो पटना में नहीं देखते थे लड़की को साइकिल चलाते हुए। गांव वगैरह की बात तो भूल जाइए। अगर कोई गांव में लड़की साइकिल चलाते हुए दिख जाती थी तो पूरा गांव चिंता में डूब जाता था। कह रहे भाई ये लड़की हाथ से निकल गई। और जब साइकिल योजना की शुरुआत हुई तो घर घर से लड़की निकलकर समूह में साइकिल चलाकर जब स्कूल जाने लगी तो लोगों का सोच बदल गया, मानसिकता बदल गई और लड़कियों में उत्साह आ गया। उसके अरमानों को पंख लग गए। और जब लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी तो जहां कहीं भी हम जाते थे तो लड़के लोग हमको कहना शुरू किए कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। तो इस तरह से हर क्षेत्र में, और हमारे विकास की योजना के पीछे मतलब रहता है सामाजिक सोच में परिवर्तन। आप सोचिए, पहले लोग सोचते थे लड़की साइकिल चलाएगी, और अब लोगों का मन कितना अच्छा होता है, कितनी उनको खुशी होती है जब उनके घर की लड़की साइकिल चलाते हुए घर से निकलकर जाती है स्कूल में पढ़ने के लिए। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। हम उस तरह से बिहार को, समाज को बदलना चाहते हैं। और इसी प्रकार से समाज को बदलने के लिए जो भी काम है विकास का, इसको करते हुए हमने समाज सुधार का काम शुरू किया। सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी है शराबबंदी करके। देखिए महिला लोग बैठी हुई हैं खूब संख्या में। आपके मांग पर हम लागू कर दिए। अभी आपका फर्ज है कि निरंतर सजग रहिए, कोई पिए नहीं, और अगर पीने के बारे में सोचे तो उसको आगाह कर दीजिए कि देखो हाल में रोहतास में और वैशाली में जहरीले शराब के कारण कुछ लोग मौत के शिकार हुए। बताइए लोगों को, ये 2 नंबरी कारोबारी अगर तुमको दारू पिलाता है तो हो सकता है कुछ जहरीला शराब हो और मर जाओ। इस तरह से भी लोगों को बताइए, जागृत करिए। और शराब की जगह कोई दूसरा नशीला पदार्थ न ले। आज शराब छूट गया जिस परिवार में, क्या बुरा हाल था उस परिवार का, आज उस परिवार की हालत सुधरी है। तो लगे रहना पड़ेगा। सरकारी तंत्र से तो जितना संभव है उतना किया जा रहा, लेकिन सबको मालूम है हर आदमी तो एक विचार का होता नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाले लोग रहते ही हैं। तो गड़बड़ करने वाले लोग गड़बड़ करते रहेंगे, उसको पकड़ धकड़ करना पड़ेगा। वो तो निरंतर काम चलता रहेगा, लेकिन अकेले पकड़ धकड़ से कोई काम कामयाब नहीं होता। निरंतर लगे रहिए। और एक बात जान लीजिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस सड़क पर लिखा रहता है। इसलिए सब बहनों से हम कहेंगे, युवाओं से कहेंगे, सबसे कहेंगे, सजग रहिए, मत होने दीजिए। और अब तो और भी हम लोग सख्ती करने जा रहे हैं। अब इसके लिए सीआईडी में हम लोग एक अलग तंत्र बना रहे हैं। एक एक चीज पर नजर रखेंगे। और गांव में जो बिजली आ रही है, ट्रांसफार्मर लगेगा, वहीं पर एक बोर्ड लगेगा जिस पर लिखा रहेगा कि अगर कहीं आपको कोई संदेह हो या जानकारी हो कि फला आदमी गड़बड़ कर रहा है, दारू चुलाने की कोशिश कर रहा है या बाहर से दारू लाके बेचने की कोशिश कर रहा है, तुरंत उस नंबर पर फोन कीजिए। इन नंबर को बहुत प्रचारित किया गया है, लेकिन अब ट्रांसफार्मर का जो खंभा होगा उस खंभा पर बोर्ड लगा रहेगा, टेलीफोन नंबर पुलिस वाला और टेलीफोन नंबर मद्य निषेध वाला। फोन करिए। और पटना में ऐसा तंत्र बना रहे हैं, कोई भी फोन जाएगा उस पर क्या कार्रवाई हुई इसकी निगरानी भी रखी जाएगी। ऐसा नहीं हो कि पुलिस वाले को फोन मिल गया, अच्छा देखते हैं, डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, ये अच्छा देखने से काम नहीं चलेगा।
जो कहेगा अच्छा अच्छा देखते हैं उसको डीजीपी साहब भी देख लेंगे और उनको हिसाब उनका लगा देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। इसलिए इस तरह का भी तैयारी है, लेकिन इस सब हम तैयारी करेंगे। अब चौकीदार बाबू जितने हैं गांव में, तो सब बात का जानकारी रहता है जी चौकीदार को। ऐसा कौन बात है जिसका जानकारी चौकीदार को नहीं रहता? अब उनको बताना पड़ेगा। जैसे दरोगा जी जिम्मेवार, अब वैसे ही चौकीदार को भी हम लोग इस दायरे में ला रहे हैं कि भाई तुमको भी पता चले तो तुरंत जानकारी दो, ताकि ऐसे मामले पर रोक लगाई जाए। तो वो तो अनवरत हम घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सरकारी तंत्र को तो और ज्यादा सख्त बनाने के लिए तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यह एक पक्ष है। इससे भी बड़ा पक्ष है जन जागृति, सामाजिक जागरूकता। आप जब तक लोगों को जगाइएगा नहीं तो अकेले प्रशासनिक और पुलिस तंत्र से किसी चीज को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। इसलिए आप सब लोगों को इस बात पर सजग रहना चाहिए। और अब शराबबंदी और नशा मुक्ति पर जो 21 जनवरी को मानव श्रृंखला बनी, विश्व का रिकॉर्ड बना। अब इसके बाद हम लोगों ने शुरू किया बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान। यह हमको देखकर खुशी हुई। भाई दहेज के खिलाफ भी और बाल विवाह के खिलाफ भी आपने एक एक यहाँ पर भाषण करवाया, मुझे खुशी है। शिवहर एक छोटा जिला है, लेकिन इसके बाद भी इतनी जागृति हो तो मुझे इसको देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है कि लोगों में जागृति बहुत जरूरी है। और संकल्प लीजिए कि बाल विवाह नहीं करेंगे। बहुत लोग बाल विवाह इसलिए करता है कि मन में लगता है कि बेटी बड़ी हो जाएगी, दहेज देना पड़ेगा। दोनों के खिलाफ कानून बना हुआ है। 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती है, 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं हो सकती। दहेज लेना अपराध है, लेकिन फिर भी दहेज लोग लेते हैं, अब बाल विवाह भी कर देते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है सामाजिक जागरूकता की कमी। तो हम लोग सामाजिक जागरूकता का अभियान चला रहे हैं, उसमें आप सब लोग शामिल होइए और एक ही मन बना लीजिए सिर्फ। और वो मन क्या बनाना है? सिर्फ इतना मन बनाइए कि अगर गांव में कोई दहेज ले तो उस घर के शादी में नहीं जाएंगे। जिस दिन आप लोग ये मन बना लीजिएगा, कोई दहेज नहीं लेगा, क्योंकि उसके मन में यह आशंका हो जाएगी कि हम दहेज लेंगे, कोई मेरे यहाँ घर में शादी में आएगा नहीं, तो हम पूरा का पूरा लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएंगे, हम लोग, हमारा पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए कोई नहीं लेगा। ये सबसे बड़ी चीज है। तो ये मन बनाइए कि गांव के अंदर अगर कोई दहेज ले, उस परिवार के शादी में मत जाइए। इतना कर दीजिएगा, अकेले इससे ये दहेज प्रथा से छुटकारा मिल सकता है। मालूम है चंपारण सत्याग्रह का 100 साल पूरा होने पर हम लोग मना रहे हैं। गांधी जी आए थे, नीलहों का कितना बड़ा अत्याचार होता था किसानों पर। गांधी जी आए और किसानों का बात सुनने लगे और सब का बयान दर्ज होने लगा। 15 दिन, महीना दिन में ऐसा वातावरण बना कि अंग्रेजी हुकूमत को उस कानून को रद्द करना पड़ा। तो उसी तरह से अगर जिस दिन आप मन बना लीजिएगा और दहेज लेने वाले के घर में नहीं जाना शुरू कीजिएगा बारात में, तो तत्काल इसका इतना बड़ा असर पड़ेगा कि आप उसकी आज कल्पना नहीं कर रहे। इसलिए आप सबसे यही अपील। और ये दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ जो सशक्त अभियान चल रहा है, उसी सिलसिले में फिर 21 जनवरी को मानव श्रृंखला बनेगी। हम शराबबंदी के खिलाफ अभियान जारी रखेंगे और उसके साथ बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ जो सशक्त अभियान है, उस सिलसिले में 21 जनवरी इतवार का दिन है। उस दिन आप सब लोग फिर से मानव श्रृंखला में शामिल होइए। ये सबके सामने एक संदेश जाएगा और आपकी भावना को ये प्रकट करेगा। इसलिए हम यही अपील आपके इस सभा के माध्यम से करना चाहते हैं। सब लोग शामिल होइएगा ना मानव श्रृंखला में? जो शामिल होइएगा हाथ उठा के बताइए। बहुत धन्यवाद। सब लोग हाथ उठा करके कह दिए शामिल होंगे, इसलिए शामिल होना। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जितनी बातें की जा रही हैं, हम सब लोग विकास के उन कामों को करते हैं, उन चीजों को भी देखेंगे
और आज पूरा सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर सबकी समीक्षा आज मुजफ्फरपुर में जनप्रतिनिधियों के साथ होने वाली है। हम लोग तो सब काम करेंगे ही। और एक यहाँ पर मांग हुआ परसौनी प्रखंड के मुसहरी गांव के सामने बागमती नदी पर पुल के बारे में अभी हमने मुख्य सचिव को कहा है। मुख्य सचिव ने पथ निर्माण विभाग को कह दिया है, इसके बारे में जरूरी कार्रवाई भी की जाएगी। और इस तरह से विकास की योजनाओं पर हम सदैव ध्यान देते रहेंगे, लेकिन विकास तभी कामयाब होगा। ऐसे ही हम कोई मांग कर दीजिए बिना समझे। अरे तो वहां ना बैठ करके बात होगी ये ऐसा ही कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हम जो बात बोलते हैं उसको लागू करते हैं। ऐसा मत समझिए कि ऐसे ही 5 को बात करा दीजिए। पहले यही होता था, सब बात करा दिए और दोबारा उनको आने का मौका मिलता था। हमको देख रहे हैं, हम ही को बार बार आने का मौका मिल रहा है। ये पता नहीं हमको कितना बार आने का मौका मिलता रहेगा। इसलिए बोलिए वही जो कर सकते हैं, और जब करना है उसके पहले पूरी बात कर दी। जब ये मांग की तो पीछे से उठ के चल गए, अपना भाषण में तो बोल नहीं रहे। लेकिन सर तो भूल गए, ये सोच लीजिए, जब ये भूल ही गए थे तो कितना सीरियस है। एक चीज के लिए हम आपको बधाई देते हैं, आपने कहा कि 2 बेटा का ब्याह करेंगे, दहेज वहेज नहीं लेंगे। इसके लिए मैं सरफुद्दीन साहब आपको बधाई देता हूं। और विकास की अन्य योजनाओं पर आज समीक्षा की बैठक में चर्चा होगी, और जो भी जरूरी काम है वो सब हम करते रहेंगे। लेकिन सिर्फ विकास से कामयाबी नहीं मिलेगी, विकास के साथ समाज सुधार से कामयाबी मिलेगी। और आपने हाथ उठाकर उसका समर्थन किया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, इस धरती का नमन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। और इसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया जाएगा। सर आए। बिहार के गौरव, बिहार की अस्मिता, बिहार की श्रेष्ठता के प्रतीक, बिहार के